अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वीकली मील प्रेप शेयर करने वाली हूँ और कुछ अच्छी अच्छी सी टिप्स भी दूंगी जिससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। किचन में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इस गर्मी में इतना ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बस एक दिन लग गया, वो भी आपने पंखे के नीचे बैठ के सारी प्रेप करनी है और पूरा हफ्ता आपका आराम से गुजरेगा इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जा रही थी शाम के टाइम पे बाज़ार जा रही थी, मुझे ग्रॉसरी लेनी थी। और अर्शमान के ना कल रात को चीक्स पे किसी चीज़ ने काट लिया तो वो काफ़ी स्वेलिंग हुई हुई थी उसकी। मैंने कहा डॉक्टर को दिखा देती हूँ, कोई मेडिसिन वगैरह भी दे दें और वापसी पे आते हुए मैं ग्रॉसरी वगैरह भी ले लूँगी। कल भाई मेरे लिए कुछ चीज़ें लेके आए थे लेकिन वो इतनी कोई ख़राब थी, मैंने उसको कहा बस दोबारा ना मैंने तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करना, अब मैं खुद ही जाके अपने लिए चीज़ ख़रीद लूँगी। हालांकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन भाई से फिर भी बेहतर ख़रीद लूँगी। और वो इतना नाराज़ हो रहा था कि इतनी गर्मी में मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें लाई हैं और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने सही नहीं लाई हैं। मतलब टमाटर लाए थे, उसमें से भी तकरीबन 6-7 तो ख़राब होंगे। शिमला मिर्च भी इतनी अनफ्रेश थी और साथ में ब्रेड की भी इतनी हालत ख़राब। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाती हूँ, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले लूँगी और साथ में ना मैं अर्शमान को भी चेक करा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये रात का टाइम था और बस सारी ग्रॉसरी वगैरह मैंने सेट करके रखी थी। थोड़ा-सा गर्मी में आजकल काम करना मुश्किल हो गया किचन में, पता नहीं इतनी शदीद वाली गर्मी हो गई है। हालाँकि हमारी सिटी में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी पहले, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस ये चीज़ें मैंने धो के रखी थी। मैंने सोचा थोड़ा-सा मेरा वक्त लग जाएगा और थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये कि आगे आसानी हो जाएगी। चिकन मैं काफ़ी ज़्यादा सारे लेके आई थी, तकरीबन 3 चिकन होंगे जिनको मैंने धो के रख दिया। और ये मैं बाहर बैठी थी सैन में, आराम से इनको धोया था। किचन में खड़े होकर इतनी देर धोने नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद जो है बाकी के फ्रूट्स सब्जियां जो है वो मैंने सिंक में ही धोई थी किचन के, और बाकी साथ साथ में मैं चीज़ें सेट कर रही थी। यहाँ इतनी गर्मी में हम लोग चाय भी पी रहे हैं क्योंकि मैं थकी हुई आई थी और मैंने अनम को कहा कि मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए और तुम जल्दी से 1 कप चाय बना दो ताकि मेरे सर में आराम हो जाए। एक तो गर्मी है शदीद वाली, ऊपर से जो है ना सर में भी इतना दर्द हो जाता है गर्मी से। फिर मुझे बस इसका वाहिद हल चाय नज़र आती है, मैं शाम को फिर लाजमी लेती हूँ। लेकिन ये हो सकता है कि चाय के लिए ना पहले आप शावर ले लें सही ठंडे पानी से और उसके बाद चाय एंजॉय करें एसी वाले रूम में या फिर पंखे के नीचे, तब चाय का मज़ा आता है, वरना इतनी गर्मी में नहीं पीनी होगी। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी और साथ में ना अनम ने कहा चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। वो आई हुई थी और मुझे ना इतना बातों में गप्पों में पता ही नहीं चला और मैंने साथ साथ में अपना काम समेट लिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ें सब्जियाँ वगैरह जो फ्रूट्स हैं ये मैं ना पहले से कट करके सारी चीज़ें रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी ताकि ना ये मेरे लिए कटिंग वगैरह वाला काम ना हो। और मैं कोशिश करी हूँ कि अब किचन के लिए मैं कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लूँ कि मेरा ज़्यादा वक्त ना लगे। बहुत ज़्यादा हुआ तो बस मैं रोटी बना लूँ जाके और सालन में भी मेरा इतना वक्त ना लगे। अच्छा, ये बच्चों को आजकल छुट्टियाँ हैं ना, तो इनके लिए मैं सैंडविच की भी तैयारी करके पहले से रख लूँगी ताकि सुबह सैंडविच में आसानी हो जाए। चिकन बॉयल जब होता है अंदर ज़्यादा टाइम के लिए चूल्हा चलता है, फिर किचन बहुत गर्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक चिकन का बड़ा सा पीस ले लिया और उसमें मैंने 2 इलायची डाली है मोटी वाली और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डाली, पानी नमक वगैरह डाल के मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। पानी बस इतना ही डालना है जो इसके अंदर ही खुश्क हो जाए, यखनी वगैरह तो हमें चाहिए नहीं। और बस ये अभी मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे और ये सही उबलता रहेगा, तब तक मैं अपने साथ में बाकी के काम समेट लूँगी। और सुबह नाश्ते में ना पराठा और इस तरह की चीज़ नहीं खानी होती है, इसलिए मैंने ब्रेड वगैरह मंगवाई हुई है। मैंने कहा सुबह बच्चों को लंच में सॉरी वो नाश्ते में ना ब्रेड ही बना के दे दिया करूँगी, कोई सैंडविच वगैरह दे दिया करूँगी। तो चिकन जब बॉयल पड़ा होता है ना तो बड़ी आसानी हो जाती है कि चलो अब बीच में चीज़ें मेरा मिक्सिंग करनी है और हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो सुबह चिकन को भी बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और वही बात है कि जब चूल्हा ज़्यादा जलता है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे धनिया मेरा ये चीज़ें तकरीबन मेरे ख्याल में मेरे 15-20 दिन हो गए ना मेरे घर में कोई धनिया था ना हरी मिर्चें थी और हस्बैंड को मैं कह रही हूँ, मैंने कहा मेरे घर में ना ये जब चीज़ें कम हो जाती हैं ना तो मुझे आप सही वाले याद आते हैं कि ये मेरा सारा काम कर लेते थे। डस्टबिन अक्सर फुल हो जाते हैं, कोई बाहर गिराने वाला नहीं होता, फिर मैं वेट करती हूँ किसको बोलूँ। और उसके बाद ग्रॉसरी में स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है कि अब मुझे ग्रॉसरी कौन ला के देगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो मर्द सुबह जाते हैं ना काम पे, वो जब शाम को वापस आते हैं तो ज़रूरत की चीज़ साथ में ले आते हैं। अब मेरे घर में ऐसा कोई सीन है नहीं कि सुबह कोई जाए फिर शाम को आए। बाबा अक्सर अपने काम में बिज़ी होते हैं, भाई भी बिज़ी होते हैं, मेरा लाने वाला कोई भी नहीं होता। और उनको बोल भी दूँ तो वो कहते हैं चलो खैर अब भूल गया हूँ, आज दूसरे रास्ते से आ गया, कल ले आऊँगा। तो इस चक्कर में ना मेरी वीडियो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, मेरे पास फिर वीडियो बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए जो है ना आज मैं बड़ा खुश हो गई जब मैंने ग्रॉसरी वगैरह की। मैंने कहा चलें आप इतनी मेहनत से गई हूँ, लेके आई हूँ, उसको सही से वॉश करके सेट करके रख लेती हूँ ताकि मेरा 1 हफ़्ता जो है वो कम से कम आराम से गुजर जाए।
अच्छा, यहाँ पे ना मैंने टमाटर पहले से धो के रख लिए थे, जैसे ही वो खुश्क हुए फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया और बाकी की सब्ज़ियाँ भी साथ-साथ में मैंने पैक करके रखी हैं। सब्ज़ियाँ बस जब बंदा खुद मेहनत से लेके आता है ना, फिर उनका बड़ा ध्यान रख रहा होता है कि ये ख़राब ना हो जाएँ। तो इसलिए जो है ना मैंने सब्ज़ियों को शीट में कवर कर दिया, ये 1 हफ़्ता आराम से चल जाती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। शिमला मिर्च काफ़ी बड़ी थी, जब मुझे चाहिए होती है मैं हाफ़ कर देती हूँ, फिर हाफ़ को दोबारा शीट करके रख लेती हूँ। इस तरीके से मुझे चीज़ काफ़ी फ्रेश मिलती है। अच्छा, यहाँ पे मैं करेले लेके आई थी और ये जब मैं ख़रीद रही थी ना, तो मुझे अनम कह रही है कि यार करेले तुम ले तो रही हो लेकिन तुम्हारे घर में खाता कोई नहीं है। तो मैंने कहा खैर है, मैं इसको जो है ना वो कट करके रख दूँगी। अनाया और मैं फिर भी खाते हैं, सुबहान बिल्कुल नहीं खाता करेले, और इवन के करेले पे ना वो हँसता है और उसके बारे में तरह-तरह की बातें करता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। खाना तो बहुत दूर। तो अनाया मेरे साथ फिर भी सब्ज़ी खा लेती है, तो मैंने कहा अब थोड़ा-सा इनको मैं आदी करूँ ताकि सब्ज़ियाँ वगैरह भी खा लें। अच्छा, यहाँ पे ना इसको मैंने कट कर दिया सारे करेलों को, और साथ में इसमें नमक डाल के रख दिया ताकि जो भी इसकी कड़वाहट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो है ना फिर मैं इसको धो के इसको भी पैक करके रख दूँगी। अच्छा, हमारे घर में ना ये जो भिंडी है, साथ में फ्रेश बीन्स होती हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको बड़ा वो होता है मतलब कटिंग वगैरह में, और फिर इनको बॉयल करके रखना। खैर भिंडी तो नहीं है, लेकिन फ्रेश बीन्स जो होती हैं उनको बॉयल वगैरह करके रखना ये मुश्किल काम होते हैं। लेकिन अगर ये पहले से आपको रेडी मिल जाते हैं ना, तो यकीन करें बाज़ दफ़ा हमें खाने की, लंच वगैरह की या डिनर की टेंशन होती है, लेकिन आपके पास चीज़ अगर पड़ी होगी रेडी ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे आपके आपके पास फूल गोभी है, वो आपने कट करके रखी हुई है, सब्ज़ियाँ हैं वो आपने कट करके रखी हुई हैं, या फिर भिंडी है, फ्रेश बीन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने बॉयल करके पहले से रखी हैं, दालें आपने बॉयल करके रखी हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कि जब ख़वातीन किचन में काम करती हैं, साथ में चीज़ बॉयल करने के लिए रख लेती हैं ना, तो उसकी स्टीम से ना सारा किचन, मेरा किचन तो क्या, मेरा पूरा घर गर्म हो जाता है। यानी जैसे अभी मैंने चिकन, ये गोश्त वगैरह ये तरह की चीज़ मैंने कुकर में रखी है ना, उसके बाद किचन में खड़े नहीं होने होता। इतनी ज़्यादा वो स्टीम जमा होके किचन में हब्स हो जाती है, और वो बस बंदा कहता है कि यहाँ से भागें। तो चलें, चीज़ को पकने में इतना वक़्त नहीं लगता, उसके लिए इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है फिर समारी, लेकिन चीज़ को बॉयल करने में और कटिंग में हमारे किचन में बहुत वक़्त गुज़रता है। तो ये चीज़ें अगर आपको पहले से मिल जाएँगी रेडी हैं, तो आपके लिए कुकिंग में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से भिंडी भी काट दी। खैर भिंडी मैडम ने मेरी हेल्प कर दी थी, उसने कट करके दे दी, और बीन्स जो है वो मैंने कट कर दी। अब इसको जो है ना मैं धो के अच्छे से, उसके बाद फिर मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। बस ये थोड़ी-सी बॉयल हो जाएँ, उसके बाद फिर मैं ये जब इनमें से स्टीम वगैरह ख़त्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएँगी, फिर मैं इनको भी पैक करके रख दूँगी। यानी वीक में ना एक दफ़ा भिंडी तो लाज़िम बनेगी, फ्रेश बीन्स भी बनेगी, ये मैं गोश्त वगैरह के चिकन में बना दूँगी, या फिर आलू के साथ बना लूँगी। एक दफ़ा में चिकन बन जाएगा, एक दफ़ा में करेले बन जाएँगे, तो इस तरीके से ना सारा वो हमें हमें रेडी मिलेगा, तो काम करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, चिकन जो है ना वो मैंने तकरीबन 4-5 दिनों के लिए ऐसे रख दिया, और इस तरीके से मैंने इसके रेशे कर दिए, और छोटे-छोटे ना बॉक्सेस में मैंने इनको रख दिया ताकि सुबह नाश्ते में आसानी हो जाया करे। मतलब 4 दिन तो हमारे सैंडविच बन जाएँगे सुबह उठ के, और जो 2 दिन रह जाएँगे उसमें चले बंदा नॉर्मल ब्रेड खा लेता है, या बीच में से जो रेगुलर हम सैंडविच खा रहे होते हैं वो स्किप करके कुछ और बना लेता है। तो यहाँ पे चिकन वाला काम भी ख़त्म हो गया, और बाकी जो चिकन थे ना उनके मैंने पीसेस वगैरह बना के रख लिए, और उनको मैं अलग-अलग शॉपर में जो है डाल के फ्रिज में रख दूँगी या बॉक्सेस में रख दूँगी। और बाकी यहाँ पे शिमला मिर्च, सॉरी, ये करेलों को मैंने धो लिया और इनको भी मैंने पैक कर दिया। ये मैंने थोड़े से ज़्यादा थे, इसलिए मैंने डबल इसमें रख दिया बॉक्सेस में, और इनको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, ये वाले चेस्ट पीसेस मैं लेके आई थी, और ये ना शॉप एक मेरे हाथ लग गई लारी अड्डा वाली साइड पे मानसरा में। हमारे ना ये मर्द ज़हमत नहीं करते ढूँढने की, मेरे हस्बैंड को भी नहीं मिलती थी कोई शॉप के कहाँ से अब ढूँढेंगे ये बोनलेस चिकन। तो मुझे एक शॉप मिल गई, वहाँ पे ना ये शादी ब्याह वाले ये चीज़ें वो लोग जाके ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ से हमें बोनलेस मिल जाता है। मैं कल गई, मैंने शुक्र किया, फिर मैंने कहा मैं आइंदा आपसे लेके जाऊँगी। फिर मुझे बोनलेस मिल गया, और अक्सर ना हम फुल चिकन लेके आते तो उसमें ये मसला होता था कि उसमें से ना छोटी-छोटी कटिंग करते कराते सारा चिकन हम ख़राब कर लेते थे। तो अभी बोनलेस जब मिल जाएगा, इसमें आजकल बच्चे मुझसे मांग रहे हैं कि मामा वो हमें बना के दें, मोमोज़ वगैरह बना के दें, तो उसमें मैंने कहा चलें कीमा जाएगा तो ये मुझे काम आ जाएँगे। बस बाकी मैंने किचन साथ में समेट लिया, क्योंकि जहाँ भी शेल्फ़ पे काम कर रही थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद बन गया था तो मैंने कहा इसको इस तरीके से सर्फ़ लगा के साफ़ कर लेती हूँ, और साथ में मैंने बर्तन वगैरह धो लिए। रात को ही सारा काम ख़त्म करके सोई, क्योंकि मुझे सुबह व्लॉग अपलोड करना था। लेकिन व्लॉग जो है ना वो मेरा परसों का व्लॉग है, लेकिन मैं कल अपलोड नहीं कर सकी, कल मसरूफ़ियत ज़्यादा थी।
और वॉइस ओवर का ये सीन है ना कि जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो सारे पंखे बंद करने पड़ते हैं, रूम बंद करना पड़ता है ताकि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आए। तो अभी जब मैं बैठी हूँ ना तो मैंने थोड़ी सी वॉइस ओवर की है, उसके बाद फिर मैंने फ़ैन ऑन किया और थोड़ी देर मैंने रेस्ट लिया, फिर दोबारा फिर मैंने स्टार्ट की, क्योंकि गर्मी में ना रूम बंद करके पंखा बंद करके वॉइस ओवर करना ना ये बड़ा एक रिस्की काम होता है। बंदा कहता है कि बस अब गया यानी कि सही वो स्वेटिंग हो रही होती है और अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो कल भी मैं अनम को कह रही हूँ, मैंने कहा गर्मियों में ना जो है वो चैनल वाले बहुत मुश्किल काम है, सर्दियों में मज़ा आता है किचन में काम करते हुए, गर्म रहता है किचन और वॉइस ओवर में भी सुकून मिलता है। तो यहाँ पे बस रात को मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन कर दिया और उसके बाद सुबह के टाइम पे फिर मैंने सैंडविच वगैरह बनाए थे। अच्छा, ये जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं ना, अगर कोई मर्द या फिर लड़के मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो बहुत कदर किया करें यार, ये बड़ा मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ये मर्दों का भी बड़ा ये मुश्किल काम होता है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन चलें एक जगह पे बैठे हुए हैं ना, कहीं कहीं अगर ऑफिस में है तो एसी लगे होंगे, पंखे लगे होंगे, इतना वो स्ट्रगल वाला काम नहीं होगा। हाँ, ये जो मज़दूर हैं बाहर जाके जो धूप पे काम करते हैं इनका मुश्किल होता होगा, लेकिन ये जो ख़वातीन है ना इनका भी बड़ा मुश्किल काम है। ये किचन में काम करना बहुत मुश्किल काम है और सुबह जो उठ के हम डस्टिंग और ये डीक्लटर और ये झाड़ू वगैरह ये सब करती है ना, इसमें भी बहुत स्वेटिंग होती है और सही बंदा थकता है। तो ना एक दूसरे की कदर करें, जब हस्बैंड आए ना तो आप उनकी करें और हस्बैंड जो है वो आपकी कदर करें, क्योंकि दोनों बहुत मुश्किल से गुजरे होते हैं। गर्मियों में बहुत मुश्किल काम है काम करना। और मैंने ना उस दिन एक वीडियो लगाई थी, शॉर्ट मैंने लगाया था वो मैंगो ड्रिंक वाला, वो वायरल भी गया, मेरे ख्याल में 1 मिलियन को जाने वाला है। उस पर बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स आए हैं, मैंने बड़ा इन्जॉय किया कि हम हस्बैंड को जो है वो पानी बना के दें, हस्बैंड को क्यों ना बोलें कि वो पानी बनाए, और हम भी थके होते हैं तो आप कह रही हैं कि हस्बैंड को बना के दें तो हम खुद क्यों ना पिए तो उसमें ना सारी ख़वातीन की उनका गुस्सा नज़र आ रहा था कि हाँ भाई वाकई ये भी बहुत थकती हैं। तो नो डाउट जब कोई भी चीज़ बनाए वो पहले आप खाएं, ज़ाहिर सी बात है आप बना रही हैं तो आप पहले खाएं और उसके बाद फिर बाकियों को भी दें। तो मेरा ऐसा नहीं था कि आपने सिर्फ, मैंने उसमें बताया ना कि हस्बैंड जब थके हुए आएँ ऑफिस से या फिर बच्चे स्कूल से वापस आएँ तो उस पर कह रहे थे क्यों हम भी तो थकते, हम क्यों ना पिएँ, तो पहले आपने पीना है फिर आपने बाकी घर वालों को देना है तो खैर वाकई में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस एक दूसरे की कदर करनी है, एक दूसरे को थोड़ा सा इनकरेज करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, तभी जाके काम चलेगा। एक तो गर्मी, ऊपर से गुस्सा, और फिर सही मतलब मुझे तो लगता है आजकल कपल्स में बड़ी लड़ाइयाँ होती होंगी, एक भी थका हारा आता होगा और दूसरा भी घर में जो है ना वो थका हुआ होगा तो उनकी सही लगती होगी। मेरे पास तो कोई है ही नहीं लड़ने वाला। हाँ, मैं मैसेज पे गुस्सा निकाल देती हूँ हस्बैंड पे, मैं बहुत थक गई हूँ, ये हो गया वो हो गया, तो खैर वो थोड़ा क्या कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैनेज करना पड़ेगा। बहुत हमारे एरिया में इतनी को गर्मी हो गई, मुझे तो इतनी ज़्यादा लगने लगी है गर्मी। हालांकि हमारा ये जो एरिया है ना यहाँ पे लोग घूमने के लिए आया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी इतनी शदीद गर्मी है, यानी कि जब से ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना मैंने इतनी शदीद गर्मी नहीं देखी। तभी मैं सोच रही हूँ ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी इस साइड पता नहीं क्या हाल होगा बेचारे। अच्छा, बस ये सैंडविच वगैरह मैंने बना लिए, इजी सा काम था। अब चिकन बॉयल था, बस मैंने बीच में खीरे डाल दिए, चाहे तो आप गाजरें भी डाल दें कद्दूकश करके। 3 अंडे थे मैंने बॉयल करके वो मैश कर दिए, मेयोनीज़ डाला, काली मिर्च वगैरह डाल के। तो बस ये वाले सैंडविच जो है मैंने तैयार कर लिए। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।